हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कॉन्टैक्ट फीलिंग्स, इंटेंशन एंड नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, आपके पार्टनर के हम तीन क्वेश्चन को यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट में, इंटेंशन क्या है और एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। टाइमलेस का मतलब जब भी आपके सामने आ रही है आपसे रेजोनेट कर सकती है। स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग पहचानने का तरीका है। ठीक है, स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करी और रही बात जितनी रेजोनेट करे, प्लीज फोर्सफुली कुछ भी ऐसा कोई काम ना करा करें कि आपसे रेजोनेट कर नहीं रही और आप फोर्सफुली उसके साथ अपने साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए न्यू क्रिएट करा है शॉर्ट्स का। ठीक है, शॉर्ट्स रीडिंग अपलोड होती है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। यही नाम है, यही सब कुछ है, बस शॉर्ट्स लगा दिया है। और वहाँ पे शॉर्ट्स की रीडिंग्स अपलोड होती हैं, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, डेली बेसिस की रीडिंग अपलोड होती हैं, तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं, उसको भी जाके देखें। वहाँ पे एक चीज़ न्यू इंक्लूड ये करिए कि मैंने मैंने आप लोग के जोडिक साइन के हिसाब से वहाँ पर रीडिंग अपलोड, जैसे जोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। 12 जोडिक साइंस होते हैं वहाँ पे। 12 की 12 मैंने इंडिविजुअली करंट फीलिंग्स की अपलोड की हुई है, आप जाके उसको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलें रीडिंग की तरफ आ जाते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। नो कॉन्टैक्ट, आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स क्या है और इंटेंशन क्या है और एक्शन क्या रहेंगे। ठीक है, चलें जिस पर्सन के लिए भी, जिस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में हैं उस पर्सन को मेडिटेट करें। मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट में, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं, नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या हैं। ओके, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स नो कांटेक्ट में आपके लिए। ओके आपके पार्टनर यहाँ पर इस लव को ब्लॉक कर रहे थे। ठीक है, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते के इमोशंस को ब्लॉक कर रहे थे पास्ट में। ठीक है, ये रिश्ता जैसे कि ये पर्सन जैसे कि इस रिलेशनशिप के लिए जो ये फील करना चाह रहा है, जिसको फीलिंग्स आ रही है, इन सब चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है। जिसको आपको लेकर एक डिवाइनली कब महसूस होता है, इन सब चीज़ों को लेकर वो ब्लॉक हो रहा है। मतलब कि शायद अपने आप को इस प्यार से, इस न्यू बिगनिंग से दूर रखना चाह रहा है ये पर्सन अभी। ठीक है, एक नो कांटेक्ट की एनर्जी इस तरीके की, आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है, लेकिन राइट नाउ आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि आपके पार्टनर जैसे कि इस न्यू बिगनिंग को रेजिस्ट कर रहे हैं, इस न्यू स्टार्ट को रेजिस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते की एक जो एक उनकी फीलिंग्स है, उनकी जो हैप्पीनेस है, जो उनके अंदर एक लव उनको फील हो रहा है अंदर से, एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर अभी रेजिस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इस एनर्जी को। ठीक है, बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी को। एक मतलब उनका जो एक दिल है, जो उनकी सोल है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने को कह रही है, एक न्यू स्टार्ट करने को कह रही है, बहुत ज्यादा लवी डवी होने को कह रही है, एक अनकंडीशनल लव। ठीक है, एक अनकंडीशनल वो लविंग एनर्जी में जो उनके अंदर से जो एक हीलिंग हो रही है, जो उनको आपके लिए लव इमोशंस फील हो रहे हैं, आपके पर्सन उस वक्त इस वक्त इस इस रिलेशनशिप के लिए जो उनकी तरफ फीलिंग्स आ रही हैं, जो उनको रियलाइजेशन हो रही है, जो एक न्यू बिगनिंग, वो एक न्यू बिगनिंग को रेजिस्ट कर रहे हैं, वो अपने दिल की बात सुनने से मना कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, इस वक्त इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाली एनर्जी में नजर आ रहे हैं, इस न्यू बिगनिंग को लेकर और एक न्यू स्टार्ट को लेकर, आपके साथ कम्युनिकेशन को लेकर रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है। ठीक है, रेजिस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में हुआ है, जैसे कि कोई आपके पार्टनर ने कोई पास्ट कोई ना कोई कार्मिक कर्मा आपके साथ कुछ ना कुछ आपके पर्सन ने गलत किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन फीलिंग्स फील करते हुए भी अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं, अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने आप को पीछे की तरफ रखना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि वो आपके लिए कुछ फील करें, वो नहीं चाह रहे कि आपके लिए वो इमोशंस या फीलिंग्स रखें। मतलब कि थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं, अपने आप को ही जैसे डिनायल पे हैं, जो उनको अंदर से फीलिंग्स महसूस हो रही है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे इस रिलेशनशिप को लेकर। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग को रेजिस्ट और ब्लॉक कर रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ। ओके, व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू, और क्या फील कर रहे हैं पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर स्नो कांटेक्ट में। ये पर्सन जैसे कि एक्सेप्टेंस आपके लिए, जो इस पर्सन के एक, इस पर्सन को जैसे कि एक इंटरनली समझ आ रहा है ये रिश्ता वर्थ इट है। आप आपकी एक वैल्यू है, आपकी वर्थ है, आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉयल, आप ऑनेस्ट, आपके साथ बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, आपके साथ कुछ न्यू अच्छा हो सकता है। लेकिन इस पर्सन ने
मतलब कि इस पर्सन ने आपके साथ कोई पास्ट माइंड गेम खेले हैं, ये पास्ट आपके साथ इस तरीके का आपको ट्रीट करा है कि जैसे कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है नो 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 मैं इस तरफ नहीं जा सकता, ठीक है, मैं इस तरफ एक्शन नहीं ले सकता। मतलब कि जो चीज़ इसने अपने जिस चीज़ को अपने हाथों से ब्लॉक करा है, जिस चीज़ को ये पाना ही नहीं चाहता था, या जिस चीज़ के लिए हमेशा इससे ही एक रिजेक्शन पे रहा है, उस चीज़ के लिए एक फीलिंग्स फील कर रहा है। जैसे जैसे डिवाइन का एक डिवाइन यहाँ पर इस पर्सन के हार्ट में आपके लिए इमोशंस लव केयर डेवलप कर रहे हैं, और जब ये वो फील कर रहा है, वो इंटेंसिटी जो उसको फील हो रही है आपके साथ कनेक्ट होने की, उसको रेजिस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन और क्या फील कर रहा है स्नो कॉन्टैक्ट में आपके लिए, मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए राइट नाउ, ये पर्सन और क्या फील कर रहा है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। ओके, ये पर्सन थोड़ा सा फीलिंग्स आपके पार्टनर की इस तरीके से हैं, ये रिश्ता स्टैग्नेंट है, बहुत टाइम से लॉन्ग टाइम से स्टैग्नेंट है। आपके पार्टनर को लग रहा है मतलब कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, मतलब कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि एंडिंग हो चुकी है, आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में इस रिश्ते को कम्प्लीटली एंड कर कर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये वो टाइम है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक इस 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 चीज़ को एक्सेप्ट करें कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर कोई मतलब कि आपके पर्सन जैसे एक डायलेमा में है, एक दिल कहता है कि आपके पर्सन को जैसे एक आपके पर्सन की इंट्यूशन कह रही है इस रिश्ते में अभी कुछ हो सकता है, एक लास्ट शॉट, एक लास्ट चांस बाकी है, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि मेंटली और आपके पर्सन का दिमाग और दिल जैसे कि समझ नहीं पा रहा, जैसे कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो वो चाह रहे थे वो तो हो गया इस रिश्ते में, आपको रेजिस्ट करना चाह रहे थे, इस रिश्ते को ब्लॉक करना चाह रहे थे, इस एंडिंग को चाह रहे थे, एक एंडिंग हो चुकी है, बहुत जबरदस्त एंडिंग हुई है इस रिश्ते में, क्योंकि आपने हाथ हटाया इस रिश्ते से, आपने एनर्जीज को अपनी होल्ड बैक, आपने एनर्जीज को वापस बैक कर लिया है, मतलब कि यहाँ पर कुछ एंडिंग है इस रिश्ते में, पेनफुल एंडिंग है, लेकिन आपके पार्टनर की इंट्यूशन कह रही है एक रिस्क टेकिंग करो, एक शॉट लास्ट शॉट खेलो अपनी तरफ से, वो फुली एक मतलब कि पूरी ताकत से एक एक्शन लो तुम, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन का जो एक जो आपके पार्टनर का जो माइंड है, जो आपके पर्सन का ईगो है, वो कह रहा है नो, ये अब टाइम नहीं है इधर एक्शन लेने का, इधर कोई न्यू बिगनिंग करने का, क्योंकि तुमने पास्ट में एक बहुत बड़ा एक मैस क्रिएट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि ये रिश्ता ऑलरेडी एंड हो चुका है, ये बहुत पहले खत्म हो चुका है, तुमने इस चीज़ को समझा नहीं, और तुमने मतलब कि इस पर्सन को इसने जैसे कि हमारा सेल्फ जानता है हमने किसी के साथ क्या किया, ये जानता है इसने आपके साथ क्या किया है, तो क्या आपके अंदर इमोशंस होंगे इसके लिए, क्या आप इसको लेकर फील करेंगे, क्या रिस्पेक्ट होगी, क्या आप इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे जो इसने आपके साथ कर दिया, उसके बाद क्या आपका यकीन इसके ऊपर कायम होगा। तो ये बात ये सोचने पर मजबूर है, ठीक है। ओके, नो कॉन्टैक्ट, जैसे कि ये बैक एंड फोर्थ डायलेमा की एनर्जी में देखिए, बैक एंड फोर्थ चल रहा है ये पर्सन, इसकी इंट्यूशन कह रही है रिस्क टेकिंग करो, इसका माइंड कह रहा है नहीं, इनफ, खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, ठीक है, एंडिंग को एक्सेप्ट करो, इसका माइंड कह रहा है, इसका ईगो कह रहा है खत्म करो, अब यहाँ पर जाके वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, अब वो प्यार नहीं मिलेगा, बहुत डीप डाउन सोल सर्चिंग में है ये पर्सन, अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहा है, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ है, अपनी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी सेटलमेंट होना, फैमिली मैरिज कमिटमेंट किड्स, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड पे, आपके पार्टनर के थॉट्स पे बहुत हैविली ये इस वक्त इफेक्ट कर रही है, सवार हैं, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी फैमिली बच्चे शादी, ठीक है, ये पर्सन आपके पार्टनर अपने आप को सेटलमेंट की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, एक इनर सोल जर्नी है आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपके पर्सन को अपने अपने अंदर देखने पे, अपनी अपनी खामियां देखने पे मजबूर कर दिया, जिस सिचुएशन में आपके पार्टनर इस वक्त स्टक हुए हैं, ये एक बहुत मिक्स सी एनर्जीज हैं आपके पर्सन का, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर क्या ही बचा होगा इस पर्सन के एक्शन जो इसने लिया आपके साथ, जो इस तरीके का इसके बिहेवियर रहे आपके साथ, तो आप क्या इसकी फीलिंग्स, आप क्या फील करेंगे, आपके अंदर क्या रिस्पेक्ट होगी इसके लिए, क्या यहाँ पर लव रिलेशनशिप दोबारा क्रिएट हो सकता है, इसने आपको नफरत करने पे मजबूर करा है, इस इंसान ने आपको पास्ट में आपके साथ जितना नेगेटिव जितना टॉक्सिक हो सकता था, हुआ जा सकता था, ये आपके साथ हुआ है, ठीक है, मतलब कि बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट है इस पर्सन का आपको लेकर। ओके, आपके पार्टनर के इस रिश्ते को लेकर इंटेंशन क्या है, ये पर्सन जैसे अपने आप को अलाउ नहीं कर पा रहा, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट अलाउ नहीं कर पा रही, इसको पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपकी तरफ से इसको जैसे कि डिसरिस्पेक्ट
होगा, इसकी जो ईगो है इसका बहुत ज्यादा हर्ट होगा अगर ये आपके पास आता है तो इसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इसकी लव का वो, अगर ये आपको कोई ऑफर देता है तो उसको भी उसी तरीके से ट्रीट करा जाएगा जिस तरीके से इसने किया है आपको। आपके पार्टनर की इंटेंशन इस रिश्ते के लिए क्या है? इस पर्सन की लाइफ में बहुत सी चॉइसेस हैं, लेकिन ये पर्सन जैसे कि आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, आपको वो वैल्यू वो वर्ड दे रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, आपके साथ एक एक्सपेंशन, इस रिश्ते का एक्सपेंशन, ये एक सोल बॉन्ड समझ रहा है इस रिश्ते को। इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, बहुत से ऑप्शन है, लेकिन आप जैसा कोई नहीं। इसके इंटेंशन आपके लिए वैल्यू ये अंडरस्टैंड कर चुका है, आपकी इंटेंशन इसके आपके लिए प्योर है। ये जानता है कि आप एक एक्सपेंशन, आप एक मतलब कि आप एक बर्थ देने वाले पर्सन हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आप जिससे कि आप खुशियों को और बढ़ाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है, और मतलब कि एक हैप्पीनेस को डेवलप करने की, आप यहाँ पर हीलिंग करने का काम करते हैं। तो आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को पास में भी आपने हील करा है, ये आपके पास आना चाह रहा है, ठीक है। इसकी इंटेंशन है कि ये कितने ही आपके जैसा सिमिलर इंसान सर्च करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जैसा इसको कोई नहीं दिख रहा, आप जैसे इसके माइंड को कोई क्लिक नहीं कर रहा, आप जैसा लव या आप जैसी टेक केयर इसको कोई नहीं दे सकता, इसका माइंड ये कह रहा है, ठीक है। स्टॉक कर रहा है, नजरें बनी हुई हैं आपके ऊपर नजर है इस पर्सन की। आपके पर्सन की इंटेंशन इस रिश्ते के लिए क्या है? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इंटेंशन क्या है? इस पर्सन का जैसे इनर सेल्फ कह रहा है न्यू बिगनिंग करो, इसका आपके लिए इसके इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, डे टू डे ये पर्सन बहुत इमोशनल होता जा रहा है, एक अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करता जा रहा है आपको लेकर, लेकिन ये आपको ये सब इमोशंस बताने के लिए अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, अपने आप को स्टॉप कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको समझेंगे नहीं है, शायद बहुत लेट हो गया, बहुत देर हो गया है। इसका ईगो कह रहा है, ईगो सेल्फ कह रहा है कि मतलब कि तुम्हारी ईगो हिट होगी यहाँ पर अब, ठीक है, तुम्हारी ईगो को चोट पहुंचेगी अब यहाँ पे अगर तुम यहाँ पर एक्ट करते हो तो कोई। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इंटेंशन क्या है इस रिश्ते के लिए, और क्या ये पर्सन इस वक्त क्या इंटेंशन है इस पर्सन की आपके लिए। ये ड्रामा से बचना चाह रहा है, ठीक है, ये चाहे क्योंकि आपको खुद छोड़कर गया था, बहुत ज़्यादा ईगो था इसको, बहुत ज़्यादा इसको अपने अपने विजडम पे, अपनी एजुकेशन पे, या अपने किसी पोस्ट पे होने का, या अपने सुपीरियर होने का बहुत गुरूर था। ये उस ईगो में आपको छोड़कर गया था, ये उस ईगो की वजह से इसने आपको इस रिश्ते में तन्हा छोड़ा था। ये पर्सन वेट करना ज़्यादा सही समझ रहा है, जैसे कि शायद इसका जो एक 7-7 की एनर्जी, इसकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, लेकिन ये किसी आपके मतलब कि ये एक आपके साथ कनेक्ट होकर किसी ड्रामे को, किसी कॉन्फ्लिक्ट को फेस नहीं करना चाहता। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको आपकी तरफ खुद से अप्रोच करता है तो बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है जो जो उसको नज़र आ रही है कि आपकी तरफ अगर आपने सामने से इसको जवाब दे दिया तो बहुत एक इसको एक इंसल्टिंग फील होगी, अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाह रहा राइट नाउ, इस टाइप की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि उसको समझ आ रहा है जो मैंने किया है वो मुझे मिल रहा है, जो मैंने किया है वो ही मेरी तरफ वापस आ रहा है, ठीक है। जहां मैंने किसी को कहीं लाकर खड़ा करा था, आज डिवाइन ने आज आज कर्मा ने मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है। आपके पार्टनर की इंटेंशन इस रिश्ते के लिए, ये पर्सन लेफ्ट इन द कोल्ड है, एनर्जेटिकली ये पर्सन आपको जैसे कि चेस कर रहा है। यहाँ पर ये पर्सन आपको एक सोल काउंटर पार्ट की तरह दिख रहा है, एम्पर एंड एम्प्रेस, ठीक है। ये बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत अकेला रह गया है, ठीक है। इसको आपका शेल्टर चाहिए, इस पर्सन को राइट नाउ आपकी नीड है, लेकिन ये देखिए मैंने कहा ना ईगो, ये अपनी ईगो इसकी सेल्फ स्टीम डैमेज ना हो जाए, आप इसको डिसरिस्पेक्ट ना कर दें, आप इसको और गिरा हुआ फील ना करा दें। इसने इतने टाइम तक इसने सब कुछ आपके साथ नेगेटिव किया, लेकिन इसकी सेल्फ स्टीम बची हुई, इसको ऐसा लग रहा है मेरा एक ईगो यहाँ पर अभी बचा हुआ है, ठीक है। मैं मेंटली यहाँ वैसे ही बहुत डिस्ट्रॉय हो चुका हूँ, बस मेरी ईगो सेल्फ बाकी है। जो माइंड कह रहा है स्टॉप, मतलब कि आपकी तरफ एक्शन लेने से माइंड आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, होल्ड कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंस चुके हैं जो आपके पार्टनर को लगा था कि ये आपके पर्सन को चाहिए ही नहीं। आज किस्मत ने, आज नसीब ने आपके पर्सन को वहीं लाकर खड़ा कर दिया। ये पर्सन आपको एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, एक सोल मेट की तरह देख रहा है, एक परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है, लेकिन इसके अंदर वो गट्स, वो फीलिंग्स या वो मतलब कि वो हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आए, कि ये चीज़ कहने के लिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ।
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बैक एंड मतलब बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी में, समझ नहीं पा रहा क्या करे इस सिचुएशन का। एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन के रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के। ये पर्सन अपने जैसे अपने ईगो में बैठा हुआ है, ईगो में क्या बस अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, अपने 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 आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है। एक्शन में ये पर्सन चाह रहा है कि यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट हो, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर आप बहुत ज्यादा एक स्ट्रेंथ में नजर आ रही है। पर्सन चाह रहा है कि आप दोनों ही एक साथ कोशिश करें बात करने की, शायद बात कम्युनिकेशन आप लोग की एक साथ हो जाए, ठीक है। आप खुद को अलाउ करें इस पर्सन की तरफ, ताकि ये पर्सन भी खुद को ये चीज देखकर आपके पार्टनर में भी एक स्ट्रेंथ डेवलप हो कि आपके आपसे आप बात करना चाह रहे हैं, तो आपके पर्सन भी अपनी तरफ से फिर एक इंटरेस्ट शो करें, ठीक है। आपके पर्सन बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि आप पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे। अगर ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्ट कोई मूव करता है, तो पता नहीं आपकी तरफ से क्या सुनने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। ये पर्सन उस चीज से घबरा रहा है, ठीक है। उस चीज से थोड़ा सा ये पर्सन डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ओके। इसकी इंट्यूशन कह रही है बिगनिंग करो, रिस्क टेकिंग करो यहाँ पर, लेकिन जिसको एक जिसका 3D वर्ल्ड है ना, वो इसको स्टॉप कर रहा है। आपके पार्टनर के एक्शन, ओके। आपके पर्सन यहाँ पर काफी अवेकन हो चुके हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। अगर यहाँ पे डेथ हुई थी, ये पर्सन किसी से डिस्कस जरूर कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, और बता रहा है आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप ग्रोथ की तरफ हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है, आप बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। आपको क्या जरूरत है इस इंसान की, जब आपको जरूरत थी तब इस इंसान ने आपको कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करा, समझा नहीं। मतलब ये किसी से अपने दिल का हाल डिस्कस कर रहा है। ये इस रिश्ते पे काम तो करना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आपको जरूरत नहीं है इस रिश्ते पे। ये पर्सन आपके साथ आके खड़ा, और आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कहीं से भी, मतलब कि आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया या इतना इंडिपेंडेंट कर लिया, आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन चुके हैं। अब आपको इमोशनली किसी की जरूरत नहीं रही है, किसी किसी को फाइनेंशियली भी जरूरत नहीं रही है, किसी किसी की लाइफ बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, कोई कोई पर्सन बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हैं, ग्रोथ आ रही है लाइफ में, एक एक्सपेंशन आ रहा है। और कुछ लोग अगर फाइनेंशियली कुछ कर भी नहीं रहते, तो इमोशनली बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसको कोई भी मिल जाएगा मेरे अलावा, तो मैं क्या, मतलब कि मेरा क्या जाने का बनता है, कि ये इस रिश्ते की अब नीड इस पर्सन को है, आपको नहीं है। ये बात इस पर्सन को जैसे कि जैसे कि समझ में आ चुकी है। एक जो अवेकनिंग स्टेज है ना, जो अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की, इस बात को लेकर हुई है कि अब आपको नीड नहीं है इस कनेक्शन की, ना इस पर्सन की। ये इसलिए कोशिश कर रहा है कि अगर ये पर्सन अभी भी चाहेगा तो हम लोग एक साथ आ सकते हैं, अदरवाइज ये रिश्ता मैं खो चुका हूँ, ठीक है। इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ये रिश्ता मेरी लाइफ से, मेरी जिंदगी से निकल चुका है, ये जा चुका है मेरी लाइफ से, ठीक है। आपके पर्सन की जैसे ख्वाहिश है इस रिश्ते को हील कर ले। इस पर्सन को खुद को भी हीलिंग की नीड है बहुत ज्यादा। ये पर्सन एक स्ट्रेस लेकर चल रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन सम एनर्जी में। इस पर्सन को स्ट्रेस इस कनेक्शन का है, ठीक है। इसने खो दिया इस रिश्ते को, शायद इसकी कभी ये एक मैनिफेस्टेशन थी, आप जैसा इंसान, इसने आपको मैनिफेस्ट किया था कभी अपनी लाइफ में, प्रेयर में मांगा था कि इस पर्सन को आप जैसा पर्सन चाहिए। जब आप दोनों सामने आए, इसकी लाइफ में इतनी चॉइसेस थी, इसकी जिंदगी में इसका इसका इसको लक इसका टाइम इसको इतना फेवर कर रहा था इसकी जिंदगी में, जैसे कि बहुत कुछ था इसके इसके पास करने के लिए, इसने आपको निग्लेक्ट कर दिया, इसने आपको इग्नोर कर दिया, इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। तो अब इसको ऐसा लग रहा है आप वो कब थे, या वो पर्सन थे जो मतलब कि लाइफ टाइम से इसने डिजायर करा था ऐसा प्यार, ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन अपनी जिंदगी में। एक एक डिजायर किया था इसने, इसने विश की थी कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए यूनिवर्स, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में। तो जिससे कि होता है ना कि जब इंसान अपनी जिंदगी में कभी ऐसी कभी अपने पर्सन या अपने पार्टनर के थॉट्स एक ख्वाब सजाता है, तो इसने आप जैसे इंसान के अपनी लाइफ में ख्वाब सजाए थे, आप जैसे इंसान को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहा था, आप वो इंसान थे। हो क्या सकता है इस रिश्ते में आगे, एडवाइस क्या है इस रिश्ते में, नेक्स्ट क्या होने वाला है इस रिश्ते का होगा क्या नेक्स्ट, ओके। केमिस्ट्री, ऐसा हो सकता है आप लोग की केमिस्ट्री और स्ट्रांग हो, ठीक है। रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्लेफुल एनर्जी। इस रिश्ते में शायद एक प्लेफुल एनर्जी कनेक्ट हो। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक साथ, ऐसा हो सकता है
डिसेप्शन, कोई डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, अगर कोई पर्सन आपको लेकर डिनायल पे रहा है, लव एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी, आप लोग के रिलेशनशिप में को डिपेंडेंसी इशू थे, ठीक है, आप इमोशनली इस पर्सन के ऊपर डिपेंड हो रहे थे, या आपके बर्डन से भाग रहा था, या आपके उस बर्डन से भाग रहा था, और इसने शायद कभी आपसे अपना प्यार भी कन्फेस नहीं करा है, मतलब कि इमोशनली कभी ओपन अप नहीं हुआ है, इसने हमेशा डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करके रखा है, और किसी किसी के लिए न्यू लव एंटर कर रहा है, कोई सच में इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेगा अपनी लाइफ में, कॉलिंग इन योर सोलमेट। यहाँ पर जैसे कि लोग, आप लोग जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, आप लोग अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अब न्यू हो या कोई पुराना हो। पुराने वाले के लिए यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, इस पर्सन को आपका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, दोबारा ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। वेरी सून आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, कुछ आपकी जिंदगी में होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ न्यू आने वाला है, ठीक है, वेरी सून, बहुत जल्द, ये एनर्जी बहुत जल्द की है, ठीक है। कोई सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, जो न्यू चाह रहे हैं उनकी लाइफ में न्यू होगा, जो पुराना ही चाह रहे हैं उनकी लाइफ में पुराना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोई न्यू लव, न्यू पर्सन, न्यू कनेक्शन एंटर कर रहा है। ओके, किस किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं स्नो कॉन्टेक्ट में, किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, लेट्स सी। आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, आप लोग के पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, मतलब ये कोई फाइनेंसिस इशू है, किसी की घर में इशू है, कोई फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप दोनों की फैमिली नहीं मान रही थी, कोई इश्यूज रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं आप दोनों के, ठीक है। अगर आप दोनों के बजाय फैमिली के इश्यूज रहे तो वो सॉल्व हो रहे हैं। किस तरीके के चेंजेस इस रिश्ते में आ सकते हैं, लेट्स सी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो भी टफ इशू था, जो आप लोग के बीच एक ऑब्स्टिकल बना हुआ था, जो आपके बीच चैलेंज बना हुआ था, वो खत्म हो रहा है, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, कोई विन विन आउटकम है, कुछ भी होगा, आप खुश होंगे, ठीक है। बहुत जैसे वीनस की एनर्जी यहाँ पर, कैप्रिकॉन सैटर्न, यहाँ पे बहुत टाइम से कुछ सैटर्न को लेकर बहुत टफ आप लोग की लाइफ में चल रहा था, कोई लेसन्स का टाइम था। यू आर योर लव वंस आर सेफ, ठीक है, आप और आपके लव वन सेफ है, ठीक है, यहाँ पर एक सेफ वाली एनर्जी है। ओके, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, ठीक है, काफी कामिंग रहे, सूदिंग रहे, मतलब कि बहुत रिलैक्स रहे, सरेंडर टू डिवाइन, सिचुएशन को सरेंडर कर दें, खुद कुछ कोशिश मत करें इस रिश्ते में करने की, कुछ एक्ट करने की, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको कुछ रिलीज करने की नीड है, कुछ ग्रजेस, कुछ नेगेटिविटी, कुछ टॉक्सिसिटी रिलीज करें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वेरी सून, मैंने कहा ना, कुछ वेरी सून, बहुत सडन आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में एक पावरफुल चेंज, काफ़ी एक चेंजिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा चेंज आपकी एनर्जी फील्ड में, बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।